हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है, उसका इंट्रोडक्शन, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट सेकंड का, थर्ड सेमेस्टर के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम, जेपैट, नाइपर एंड एवरीथिंग। ओके, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। इसमें हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट इसमें हम समझेंगे कि फिनॉल्स ये फिनॉल्स है ना, ये फिनॉल्स एसिडिटी कैसे शो कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। फिनॉल जब रिएक्ट करता है तो फिनॉक्साइड आयंस का फॉर्मेशन करता है, उसकी स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि वो फिनॉक्साइड आयन कितना स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, और इसके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे। एंड एक एडिशन टॉपिक है कि उसका कंपैरिजन, मतलब कि मान लो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर कार्बोनिक एसिड ले रहे हैं, तो उसके साथ फिनॉल की एसिडिटी का कुछ कंपैरिजन देखेंगे पीकेए वैल्यू के थ्रू उसका हम कंपैरिजन देखेंगे कैसे अपनी एसिडिटी शो कर सकता है फिनॉल, और किससे ज़्यादा एसिडिक है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको समझना पहले। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वैल्यूज मैंने pKa वैल्यूज के तौर पर इससे ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि फिनॉल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है अल्कोहल से, फिनॉल्स लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे क्योंकि हमें pKa वैल्यू को समझना पड़ेगा इसमें। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों डिफरेंस दे रहा है, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। पहले समझो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है क्या। एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्यों है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल में क्या होता है, मान लो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, जब भी ये वाटर के कंपैरिजन में आएगा या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O+ आयन को रिलीज करेगा और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या कर रहा है कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे लूज कर रहा है और एक आयन की फॉर्म में आ जा रहा है, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या, फिनॉक्साइड आयन। इसे फिनॉक्साइड आयन का हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि कितना स्टेबल है और कैसे कैसे वो एसिडिटी शो कर सकता है। तो समझो कि अगर ये फिनॉल है, दिस इज अ फिनॉल, और इसमें से H+ निकल जा रहा है, H+, ये H+ निकल जा रहा है, H+ लूज हो रहा है, लूज होने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन में आ गया, फिनॉक्साइड आयन के बाद H3O+ की फॉर्म में ये एक बात निकल गई, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट के हिसाब से निकल गया, ठीक है। फिनॉल इज अ वीक एसिड। फिनॉल क्या है, एक वीक एसिड है, इसको भी हम पीके वैल्यू समझेंगे। पहले समझो कि क्या है कि फिनॉल था, फिनॉल ने H2O के साथ रिएक्शन किया, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन होने के बाद फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया, देन H3O+ निकल गया। इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स को शो कर रहा है। मेरा मतलब फिनॉल्स H+ आयन लूज कर रहा है। अगर कोई भी, मान लो कोई भी एसिड की हम बात करते हैं तो H+ आयन अगर लूज कर रहा है, H+ आयन लूज कर रहा है तो हम उसे एसिड कहते हैं। अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन लूज कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तभी आप पढ़ते हो ना pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितना ज़्यादा H+, जो सबसे ज़्यादा H+ रिलीज करेगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा, जो कम H+ रिलीज कर रहा है वो वीक एसिड होगा। तो इसमें क्या है, फिनॉल्स में एक ही हाइड्रोजन लूज हो रहा है ना, ओनली वन हाइड्रोजन विल बी लूज्ड, सो इट इज अ वीक एसिड, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को। इससे हमें समझ में आएगा कि फिनॉक्साइड आयन कितना स्टेबल है और हमारा फिनॉल कितना स्टेबल है एज अ वीक एसिड। क्लियर? ओके, तो हमने बात की, दिस इज अ फिनॉक्साइड आयन, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं,
ये स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन का है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर आपको रेजोनेंस समझना हो तो आप हकल्स रूल देख लीजिए, हकल्स रूल देख लीजिए, फिनॉल का पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं हकल्स रूल्स एंड फिनॉल। तो उसमें आपको स्टेबिलिटी, रेजोनेंस या फिर बेंजीन की स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि फिनॉक्साइड आयन क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जो बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे करके रिवॉल्व होते रहते हैं, ऐसे करके डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, कह सकते हो। डीलोकलाइजेशन शो होता है इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन के अंदर, मीन्स फिनॉल के अंदर भी एज इट इज होगा। तो इस डीलोकलाइजेशन को शो करने के बाद कंपाउंड हमारे स्टेबल हो और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तब उसे हम रेजोनेंस कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस शो कर रहा है। मतलब सिंपल बात ये है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे बेंजीन के अंदर, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड होते हैं ना, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ तुम्हें। ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ हकल्स रूल में। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर मैं ऐसे बना लूँ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में ऐसे रिवॉल्व होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अब इस रेजोनेंस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, समझिएगा। मैंने कहा कि फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर ये है हमारा कि O माइनस है, एक O माइनस है, मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है O माइनस दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, तो O माइनस यहाँ पे लगा हुआ है बिकॉज H प्लस इसमें से लूज हो चुका है, तो यहाँ पे O माइनस के फॉर्म में आ गया, फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में आ गया है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है? इस बॉन्ड पे हो रही है, इस बॉन्ड पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहाँ से एज इट इज इस पे हो जाएगी, और इस पे होने के बाद जो यहाँ पे हमारे ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस बॉन्ड, ये उठ के इस कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है। ये बॉन्ड्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, और ये वाले बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे इकट्ठा हो गया है, क्लियर? एज इट इज फिर ये मूव करेगा और ये फिर ये मूव करेगा, एज इट इज होता रहेगा पूरे में। और एक लास्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन्स डीलोकलाइज्ड कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। मीन्स क्या है कि अगर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं तो इस पर पार्शियल नेगेटिव का साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हर जगह ये नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं, तो हर जगह पार्शियल नेगेटिव का साइन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, हर जगह। तो मीन्स क्या है कि फिनॉक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस शो कर रहे हैं। अगर कोई आयंस हो या फिर कोई भी बेंजीन का रिंग हो, कोई भी बेंजीन का रिंग हो, अगर वो रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है, तो स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। बिकॉज क्या है कि अगर वो अपने आप में ही स्टेबलाइजेशन कॉज कर रहा है, मतलब कोई भी ऑक्टेट खाली नहीं है, तो बहुत स्टेबल है, ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर जाएगा। ओके, क्लियर रहती बात? क्लियर? यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द बेंजीन रिंग। जो नेगेटिव चार्ज है पूरे बेंजीन रिंग पे ये रिवॉल्व होते रहते हैं एज इट इज, क्लियर है? इसको मैं आपको एक फिर से जो ये चीज़ें सारी चीज़ें बनी है ना, इसको मैं खुद बना के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, समझिएगा। ओके, मैंने कहा दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे देख लो, मैंने यहीं पे लिखा, ये देखो, ये फिनॉक्साइड आयन ना, फिनॉक्साइड आयन, वही चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ओके,
अब मान लो मैंने कहा था कि चार्जेस मूव करेंगी, यहाँ पे हमारा था O और यहाँ था माइनस पे 2 चार्जेस, और एज इट इज बॉन्ड प्रेजेंट है सारे। देखो एज इट इज बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं बना दूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं ये मूव करेंगे इधर, तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड मूव करेगा इस पे, इस कार्बन पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसे देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और मैंने चार्ज यहाँ मूव किया है, इस कार्बन एटम पर मूव किया है, तो यहाँ पे हम एज इट इज बना देंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से, समझ में आ गया। अब आगे देखो, फिर मैं कर रहा हूँ कि एज इट इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एज इट इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं किसे, इस बॉन्ड को, इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, इसको हम इस पर मूव करेंगे, जो ग्रीन कलर से बना इस पर मूव करेंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इस वाले बॉन्ड को हम इस पर मूव करेंगे। क्लियर है, मूव कर दूं मैं, ओके समझो। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस पर मूव किया है, और ये जो बॉन्ड है मैंने इस पर मूव किया है, ठीक है। यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और इस पे आ जाएगा क्या, माइनस, ऐसे करके, समझे बात को। फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया बेंजीन। अब देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ये जो चार्जेस हैं इसको हम मूव करेंगे इधर, और ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब क्या होगा कि एक चार्ज इधर आ गया, एक ऐसे आ गया, बट यहाँ पे क्या है, माइनस का चार्ज है, और ये एज इट इज प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे हैं, मीन्स रेजोनेंस शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं मीन्स बहुत ही स्टेबल हैं। क्लियर इतनी बात, ऐसे है, आपको समझना पड़ेगा इसको, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी है कि हाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। जब आप आगे इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे एसिडिटी के ऊपर, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक। इतनी बात क्लियर। नाउ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लेके चलेंगे कि इसका एक कंपेरिजन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हो सकता है, कार्बोनिक एसिड से कैसे होता है, इन सारी चीज़ को हम समझेंगे, समझ रहे हैं बात को। यहाँ मैंने लिखा है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इन कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो एसिड्स हमने लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। फिनॉल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिनॉल्स हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखा था, ओके 2 पॉइंट यहाँ मैंने लिखा था, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, देखना कैसे। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा है कार्बोनिक एसिड का, तीसरा है फिनॉल्स का जो हम पढ़ रहे हैं, एंड चौथा है अल्कोहल्स का। यहाँ पे मैंने कुछ Ka वैल्यूज लिखी हैं। Ka वैल्यूज द डिसोसिएशन वैल्यूज, डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। Ka वैल्यू मैंने लिखी है, Ka वैल्यू लिखी है मैंने 10⁻⁵ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, फिर 10⁻⁷ कार्बोनिक एसिड के लिए, 10⁻⁻10 इज फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स के लिए 10⁻18। तो एक फॉर्मूला आता है दैट इज pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। ये फॉर्मूला होता है pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। ये क्या शो करता है, डिसोसिएशन को शो करता है कि एसिड कितना डिसोशिएट हो रहा है H2O के प्रेजेंस में, pK वैल्यू शो करता है। अगर pK वैल्यू, ये जो pK वैल्यू है, pK वैल्यू जितनी कम रहेगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर pK वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिटी कम है। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं क्या, pK वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्लियर है। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, आप समझना, ठीक है। मैंने कहा pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग Ka, ठीक है। तो pK वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें माइनस लॉग Ka वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे देखो
के वैल्यू बताया है। अब मैं कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की के वैल्यू 10⁻⁵ है। कार्बोक्सिलिक एसिड की के वैल्यू वहाँ पे लिखी है 10⁻⁵ एंड फिनॉल की लिखी है 10⁻⁻10। ये लिखी है ना, देखो फिनॉल्स की लिखी है 10⁻⁻10 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की लिखी है 10⁻⁵। ठीक है, हम पी के वैल्यू निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला है हमारे पास -log Ka। तो -log Ka की वैल्यू कितना है बेटा, 10⁻⁵। ठीक है, अगर हम log बेस 10 की देखें, log बेस 10 की वैल्यू 10⁻⁵ पे देखें तो आती है -5। आप देख सकते हो कैलकुलेटर पे भी और लॉग टेबल के थ्रू भी। ठीक है, तो log बेस 10 की 10⁻⁵ की वैल्यू आती है -5। ठीक है, तो आया कितना, +5। पी के की वैल्यू आई +5 फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिनॉल्स का हमें देखना है। 10⁻⁻10 है के वैल्यू, ये दोनों के वैल्यू। ठीक है, तो हम पी के निकालेंगे इसके लिए। पी के इक्वल्स टू -log -10, यहाँ पे है सॉरी 10⁻⁻10 तो इसका भी आ जाएगा +10। पी के वैल्यू का पी के इक्वल्स टू +10। तो यहाँ पे पी के वैल्यू और ये 10 है, यहाँ पे कह रहा हूँ कि 5 आ रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 5 है और फिनॉल्स के लिए 10 है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 5 है, फिनॉल्स के लिए 10 है। मतलब मैंने क्या कहा था, अगर पी के वैल्यू इज क्या है, पी के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अगर पी के वैल्यू कम है तो एसिडिटी ज़्यादा है। पी के वैल्यू यहाँ पे कम है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एसिडिटी क्या है, कार्बोक्सिलिक ज़्यादा है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज पी के वैल्यू क्या है, पी के वैल्यू 5 है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, 10 है किसके लिए, फिनॉल्स के लिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, पी के वैल्यू कम तो एसिडिटी ज़्यादा, एंड पी के वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिटी कम। क्लियर है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनॉल्स का। एज इट इज़ आप कार्बोनिक एसिड का कर सकते हो, अल्कोहल्स का कर सकते हो कि अल्कोहल से कैसे एसिडिटी ज़्यादा है फिनॉल्स की। या आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। और यहाँ पे मैंने एरो दिखाया है कि एसिडिटी कैसे आ रही है, पहले अल्कोहल्स की है, देन फिनॉल्स की, देन कार्बोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर थी बात, बहुत ही ईजी था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट रहेगा उस पर, फिर उसकी स्टेबलाइजेशन, सारी चीज़ें उसके बहुत ही डिटेल समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, और इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।